बेटा। मम्मी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे पता चल गया कि आपका और आरती का क्या रिश्ता है। मम्मा, आरती आपकी बेटी है ना? आप ही उसकी मम्मी है ना? मम्मी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं, रोऊं या ताज्जुब करूं। मम्मी, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो जवाब दीजिए। देखिए, आप अब मुझसे सच्चाई छुपा नहीं सकते। मुझे पता है कि आरती आपकी ही बेटी है। देखिए मम्मा, मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ। आपको मेरी कसम है, आप मुझे सच्चाई बता दीजिए मम्मा। बेटा, तूने तो अपनी कसम दे दी मुझे, अब मैं तुझे झूठ कैसे बोलूं? तू जो कह रही है वो सच है। आरती मेरी बेटी है। मम्मी, मुझे ताज्जुब होता था कि एक गैर लड़की के लिए आपके दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि आप आरती को मुझसे भी ज्यादा चाहती हैं। नहीं बेटा, मैं आरती को उतना ही चाहती हूँ जितना तुम ही चाहती हो। नहीं मम्मी, आपने हमेशा से उसी का साथ दिया है। ऐसे मत कहना सिमरन, इस घर का सारा परिवार तुम्हारे साथ है। आरती के साथ कोई नहीं था, इसलिए मैं उसका साथ दिया करती थी। मम्मी, आपने मुझसे, सारे घर वालों से इतनी बड़ी बात छुपाई। आपने अच्छा नहीं किया मम्मा। पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? हाँ बेटा, ये बात सच है कि आरती मेरी अपनी बेटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नाजायज औलाद है। वो मेरी अपनी बेटी है। तेरे पापा के साथ मेरी शादी होने से पहले मेरी किसी और से शादी तय हो गई थी, लेकिन शादी होने से पहले ही वो गुजर गया। जब मेरी माँ को इस बात का एहसास हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो ज़माने से डर गई। उन्होंने मेरी औलाद को पाप समझा और मुझे झूठ कहा कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। वो फौरन मेरे तेरे पापा के साथ शादी कर दी। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मेरी बेटी अब तक जिंदा है। लेकिन डॉक्टर सिन्हा, जिनके पास मेरी माँ ने आरती को दिया था, वो इस घर में आए और आरती को मेरे जिम्मे छोड़कर इस दुनिया छोड़कर चले गए। बार बार मेरा दिल ये कहता था कि ये सच्चाई मैं अरुण से बताऊं, लेकिन तू ही बता, तू एक औरत है, कौन सा मर्द इस तरह के अपने पति के बैकग्राउंड के बारे में सुनने के बाद उसे अपनाएगा? मेरा पूरा घर तहस नहस होता सिमरन, इसलिए मैंने इस बात को छुपा के रखा। आज तुझे सच्चाई मैं बता रही हूँ। अब तू जो करना है वो कर। जा घर के सारे लोगों को बता दे, तेरे पापा को बता दे। जो कुछ भी होगा ना, वो मेरा नसीब होगा, मैं सह लूंगी। पायल चाची और सुमित चाचा को ये बात पहले से मालूम है, लेकिन उन्होंने इस बात को घर वालों को पता नहीं चलने दिया। सुमित चाचू भी जानते हैं? पता है, इसलिए तो उन्होंने रोहित को इस घर से बाहर रखा और आरती की रोहित के साथ शादी हो इसमें मदद की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तू दुखी हो रोहित के साथ शादी करने के बाद। चाचू, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त रोहित और आरती कहाँ हैं? क्यों? जाने दो, छोड़ो, उनको याद करके क्या फायदा? देखिए, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप जानते हैं वो लोग कहाँ हैं, इसलिए प्लीज मुझे बता दीजिए। लेकिन सिमरन, तुम जानकर क्या करोगी? और वैसे भी रोहित ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है। देखिए चाची, मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। सच्चाई? चाचा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने जानबूझ के रोहित को बुरा साबित किया, आरती और उसकी शादी करवा दी और मेरा और रोहित का रिश्ता ही तोड़वा दिया। लेकिन सिमरन, ये सब तुमसे किसने कहा? मम्मी ने। मम्मी ने? हाँ, और मुझे ये भी पता है कि मेरा और आरती का क्या रिश्ता है। क्या रिश्ता है? वो मेरी बहन लगती है, क्योंकि वो मेरे मम्मी के पहले पति की बेटी है। लेकिन ये सारी बातें मुझे मम्मी से पता चली। वो इसलिए क्योंकि मैंने मम्मी की और आरती की सारी बातें छुपकर सुन ली थी। सिमरन, तुम अपनी मम्मी की मजबूरी को जानो। वो किन हालातों से गुजर रही है। मैं सब कुछ जानती हूँ,
सब कुछ जानती हूँ मैं चाची, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि रोहित और आरती अब कहाँ हैं। लेकिन तुम जानकर क्या करोगी? जब तुम सारी सच्चाई जान चुकी हो तो अब रहने दो। आप लोग प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो दोनों कहाँ हैं। लेकिन तुम क्यों जानना चाहती हो? देखिए चाचू, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं सारी बात दादी माँ से जाकर कह दूंगी। ये क्या बात हुई? मैं सच कह रही हूँ चाचू, और अगर मैंने दादी माँ से जाकर सच्चाई कह दी तो आप जानते हैं कि मम्मी के साथ क्या सुलूक होगा, और उस सुलूक के जिम्मेदार आप लोग होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बता दीजिए कि वो दोनों कहाँ हैं। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, मैं उन दोनों को खुश रहने नहीं दूंगी। वो लोग मेरी मम्मी के घर में रह रहे हैं, लेकिन तुम उधर जाकर करोगी क्या? ये तो मैं उन दोनों से मिलकर ही बताऊंगी। तुम्हें क्या जरूरत थी ये बताने की कि वो दोनों वहां हैं? क्या करती अगर वो घर वालों को जाकर भाभी के बारे में बता देती तो? पता नहीं ये वहां जाकर क्या करेगी। सिमरन, तुम यहाँ? मेरे हक को मुझसे छीनकर शादी करके कितने आराम से यहाँ पर बैठी हो तुम। सिमरन, तुम गलत समझ रही हो। जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ, सब गलत फहमी थी। हाँ, गलत फहमी तो थी ही, तभी तो बात इतनी आगे बढ़ गई। और तुम आरती, तुम मेरे हक को छीन के बड़े आराम से यहाँ पर आकर बैठ गई। रोहित, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगी, भूल जाऊंगी? नहीं सिमरन, सच मानो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा है। यही तो गलती कर दी तुमने आरती। मुझे हमेशा अपनी बहन समझा लेकिन कभी माना नहीं। बहन समझने और मानने में बहुत डिफरेंस होता है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हें आज यही समझाने आई हूँ आरती। तुम्हें मुझ पर कभी भी विश्वास ही नहीं था क्या? भले ही हमारे डैडी अलग अलग थे लेकिन मम्मी तो एक ही है ना। इस नाते से हम लोग बहनें हुए, और बहनों को एक दूसरे का दुख सुख बांटना चाहिए। और रोहित, तुम क्या मुझे कभी भी नहीं बता सकते थे कि तुम मुझसे नहीं आरती से प्यार करते थे? सिमरन, बात ऐसी थी कि सिमरन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे अपनी बहन मान लोगी। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था सब बिल्कुल गलत था। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारे गुस्से से डरती थी, इसलिए तुमसे दूर रहती थी, पर अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानती हूँ आरती, मैंने भी तुम पर हमेशा बहुत जुल्म किए हैं, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि तुम मेरी बहन थी। मम्मी जब भी तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करती थी मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहन हो और मम्मी पर तुम्हारा अधिकार मुझसे पहले है। इसलिए अब मैं तुम पर और जीजा जी पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। तुम दोनों को मेरे साथ घर चलना होगा। ये कैसे मुमकिन है? घर वाले हमें कभी भी नहीं अपनाएंगे। उन्हें अपनाना होगा। मैं मनाऊंगी उन्हें। जैसे सुमित चाचू ने नाटक करके तुम दोनों को घर से निकाला था, वैसे ही मैं भी नाटक करके तुम दोनों को घर वापस लेके जाऊंगी। इतना बड़ा घर होते हुए भी तुम दोनों गैरों की तरह बाहर रहो, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। दादी माँ, मैंने बहुत सोचा कि मैं आपसे ये बात छुपा लूं, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। एक्चुअली रोहित और आरती में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से ही हुआ। तुम्हारी वजह से? मैं कुछ समझा नहीं। दादी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन रोहित गलत लड़का नहीं है। नहीं, वो गलत है। मुझे सुमित ने खुद बताया कि उसने आरती के साथ। नहीं दादाजी, चाचू को ये बात आपसे कहने के लिए मैंने ही मजबूर किया था। तुमने? लेकिन क्यों? मैं रोहित को पसंद ही नहीं करती थी। क्या कह रही हो तुम? हाँ दादी माँ, आप लोगों ने जबरदस्ती की, इसलिए मैंने रोहित से शादी करने के लिए हाँ कर दी, वरना मैं तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। तुम्हारी पसंद? हाँ। कौन है तुम्हारी पसंद का लड़का? दादी माँ, फिलहाल तो कोई भी नहीं है, लेकिन रोहित से तो मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने उसे इस नजर से कभी देखा ही नहीं। तुम झूठ कह रही हो। नहीं दादी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। पर वो आरती से तो प्यार करता था ना? नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल आरती इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, और उस पर से दादी माँ ने उसे घर से निकाल दिया, इसीलिए रोहित को उसका सहारा बनना पड़ा। आप तो जानते ही हैं कि समाज एक अकेली लड़की को कितनी गंदी निगाहों से देखता है, इसीलिए आरती को उन्हीं गंदी निगाहों से बचाने के लिए रोहित ने ये सब कुछ किया।
सिर्फ अपना फर्ज समझकर, वरना रोहित उससे प्यार कभी नहीं करता था। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, और उन दोनों को फिर से इस घर में वापस बुला लीजिए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। लेकिन सिमरन, दादी, अगर आप लोग मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिमरन ठीक कह रही है। हाँ बेटे, हमने रोहित के पिताजी को वचन दिया था, हम रोहित का ख्याल रखेंगे। हमने रोहित को घर से निकाल के ठीक नहीं किया। सिमरन बेटा, क्या तुम बता सकती हो कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं? हाँ दादी माँ। तो जा बेटी, जल्दी उन दोनों को ले आ। जब तक रोहित घर नहीं आएगा मेरा ज़मीर मुझे माफ नहीं करेगा, मेरी आत्मा मुझे कोसती रहेगी। रोहित ने आरती को अपनाकर हमारे ही गलती पे पर्दा डाला और हमने ही उसे घर से निकाल दिया। दादी माँ, अगर रोहित आरती को सहारा ना देता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था, और उस सब के जिम्मेदार हम लोग होते। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से कितना कुछ हो जाता। हाँ सिमरन बेटी, तुम सही कह रही हो। हमें रोहित और आरती को घर वापस लाना चाहिए, और वो भी इस घर की बहू बनाकर। मतलब दादी माँ मान गई? हाँ आरती, मैंने ऐसा ड्रामा किया है कि दादी माँ और बाबूजी दोनों मान गए। साली जी, आपको मानना पड़ेगा। आफ्टर ऑल साली किसकी हो? लेकिन सिमरन एक बार फिर सोच लो, क्या हमारा घर वापस आना ठीक है? आरती तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पूरा मामला जमा के आई हूँ। बेटा, सिमरन बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम लोगों को वापस जाना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें बाबूजी और दादी जी माफ कर देंगे, बहुत प्यार देंगे तुम्हें। जाओ बच्चों, खुश रहो बेटा। आ जाओ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। जीते रहो। रोहित बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। भाऊजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? माफी तो हमको आपसे मांगनी चाहिए। नहीं रे पगले। भाऊजी, आप आरती के गले नहीं लगोगे? आओ बेटा, आओ बहू, आओ। खुश रहो। रोहित का ख्याल रखना। जी। मम्मी, आप अभी तक नहीं सोई? नहीं सोई बेटा, नींद नहीं आ रही थी। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? बार बार इस बात का एहसास खाए जा रहा है मुझे, क्या शायद पहली बार माँ बाप अपनी औलाद के लिए उसकी खुशी नहीं ला पाए। नहीं मम्मी, कहा तो ये जाता है कि माँ और बच्चे में एक ऐसा रिश्ता होता है कि बच्चा मर के भी अपनी माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका पाता। बच्चा सारी जिंदगी भी कोशिश करे, फिर भी 9 महीने माँ जो उसके लिए दर्द सहती है ना, उसका कर्ज बच्चा कभी नहीं चुका सकता। माँ तो माँ ही होती है ना मम्मा। कल तक बात बात पर जिद करने वाली, चीखने चिल्लाने वाली, दूसरे की बिल्कुल परवाह न करने वाली लड़की आज कितनी समझदारी से बात कर रही है। मम्मी, जब इंसान सच्चाई में जीने लगता है ना, तो वो अपने आप समझदार हो जाता है। सिमरन, तुमने मुझे बहुत खुशी दी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सिमरन, मेरी खुशी के लिए तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। रोहित के बिना। नहीं मम्मा, अब रोहित रोहित नहीं है, आपके बड़े दामाद हैं वो, मेरे जीजा जी हैं। बेटा, तू कुछ भी कहे, लेकिन एक माँ अपनी औलाद का मन बहुत अच्छी तरह से जानती है। Let's forget everything मम्मा। अब हमने नए सिरे से जिंदगी जीने का फैसला किया है ना,
आरती आ गई है और उसे सबने स्वीकार भी कर लिया है। मेरी प्यारी बच्ची, तेरे दिल की हालत में समझ सकती। मम्मी चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अपने पहले प्यार को कोई नहीं भुला सकता। क्या आप भुला पाई? बेटा, इंसान कितना भी भूलने की कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो यादें जरूर रह जाती हैं। अब छोड़ो मम्मा, सब कुछ ठीक हो गया है। जैसे आपने आरती में पूजा दीदी को ढूंढने की कोशिश की, वैसे ही मैं भी आरती को पूजा दीदी ही समझूंगी। पर मम्मा, आप भी एक वादा कीजिए, जैसे आपने इस राज को हमेशा राज रखा है, वैसे ही इसे आप पूरी जिंदगी राज रहने दीजिएगा। किसी से कुछ मत कहना मम्मा। सिमरन, तुमने आरती और रोहित को घर लाया, घर वालों के सामने उनकी इज्जत बनाई। तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। तुमने अपनी मम्मी को दोबारा खुश कर दिया। ये तो मेरा फर्ज था चाची। मुझे जैसे ही मम्मी ने सब कुछ सच सच बताया, तब मुझे लगा कि मुझे आरती को उसका हक दिला देना चाहिए। इसीलिए मैं उसे घर पे वापस ले आई। थैंक यू वेरी मच। चाची, मैंने मम्मी को बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, फिर भी मम्मी ने मेरा हर नखरा उठाया है। मम्मी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है मैंने, और मम्मी ने उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी कमी का एहसास ही नहीं होने दिया। आज मेरी बारी आई है, तो क्या मैं उन्हें सुखी नहीं कर सकती? आगे तो जो भी होगा वो ऊपर वाले के हाथ है।